कि 5 लाख की भीड़ को कैसे नियंत्रित करोगे आप? देखिए, सख्त हिदायत होगी। समाज के जितने भी लोग जेल भरो आंदोलन में आएंगे और शांतिपूर्वक ये आंदोलन होना है, इसकी जो है पूर्व सूचना दी जाएगी। केवल जो है अपने हाथों में झंडा, सफ़ेद झंडा, डंडा रहेगा। और मैंने कुछ झंडा और साथ में डंडा। डंडा, क्योंकि झंडा को लगाएंगे किसी, झंडा लगाएंगे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखेंगे बहुत ही शांतिपूर्वक, मतलब आप ऐतिहासिक शांतिपूर्ण आंदोलन आप देखेंगे जो जेल भरो आंदोलन होगा। ये क्या इसमें महिलाएं भी रहेंगी? महिला, पुरुष, बच्चे सब लोग रहेंगे। सबको हम लोग आह्वान किया है कि अगर हमारे जो निर्दोष साथी हैं, अगर आस्था पर ठेस पहुंची है, उसके लिए हम ज्ञापन देने गए और ज्ञापन देने वालों को पुलिस पकड़कर जेल में डाल रही है कि आप दोषी हैं, तो हम सब दोषी हैं। हमारी सबकी आस्था है, गुरु घासीदास जी के जो जय स्तंभ के ऊपर हमारी सबकी आस्था है। और सुरेश दिवाकर उस धरना प्रदर्शन आंदोलन में नहीं गया था, लेकिन मेरी आस्था है और उस आस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर पुलिस जो है ऐसे जो आस्था के लिए जो वहां पर गए थे और किसी प्रकार की घटना को कारित नहीं की, पुलिस जानती है, उसके बाद भी अंदर की है, तो मैं भी दोषी हूँ। दिवाकर जी, एक बात जो है निकल के सामने आई कि इन दिनों आप दिल्ली के भी चक्कर काटे हैं, कुछ लोगों से मिले हैं, चंद्रशेखर आजाद से भी मिले हैं। वो तो बड़े उग्र गर्म दल के लगते हैं। क्या बातचीत हुई उनसे और वो क्या कर रहे हैं वो? देखिए, चूंकि हमारे जो जेल भरो आंदोलन होगा और उसके पहले एक विशाल सभा होगी, तो उस सभा में हम लोग जो है जितने भी पार्टी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उन पार्टी के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। पार्टी और संगठन? पार्टी भी, संगठन भी, सारे लोग ना, क्योंकि आस्था वाली बात है ना। बाबा गुरु घासीदास जी किसी एक व्यक्ति के नहीं थे, वो सर्व समाज। सबको बुला लिया आपने, फिर क्या किया? सबको आमंत्रित कर रहे हैं, सारे लोग मंच में बैठेंगे, हमारे वो विशिष्ट अतिथि रहेंगे। जितने भी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उसमें भाजपा के भी लोग रहेंगे। उनको चूंकि हमारे समाज से जुड़े हुए हैं और समाज के प्रतिनिधि हैं, तो उनको आना पड़ेगा। चूंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी का जो है विरोध करने के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं। हम भीम आर्मी के लोग भी रहेंगे? सारे लोग रहेंगे, जो भी गुरु घासीदास जी को मानता है, जो गुरु घासीदास के अनुयायी है, उसके पथ पर चलता है, जो उनके विचारों से। आजाद जी भी रहेंगे क्या इसमें? चंद्रशेखर आजाद जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी उस सभा के मुख्य अतिथि होंगे और बाकी सब जो है अध्यक्षता कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। इस तरह जो सारे लोगों को हम लोगों ने सादर आमंत्रित किया है। अब देखना यह है कि कितने लोग इस आस्था विश्वास को और सतनामी समाज के साथ खड़े होते हैं, यह भी देखने वाली बात है। स्पेसिफिक तारीख तय की होगी आपने? अभी जो है कल हमारी बैठक है रायपुर में, प्रदेश स्तरीय बैठक है। उस बैठक में हम लोग जो है पहले 11 दिवसीय मन के एक बराबर सामाजिक स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। उसकी रूपरेखा लगभग तैयार हो चुकी है। कल उसको फाइनलाइज करके हम जो है सोशल मीडिया में आप सबके माध्यम से सूचित कर देंगे कि कहाँ हमारी यात्रा, उस यात्रा में कौन कौन शामिल होंगे, कहाँ से निकलेगी, कहाँ वो यात्रा खत्म होगी और कब वो जेल भरो आंदोलन, फिर उसके बाद की प्रक्रिया है। पहले हम जो है एक जो है स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालेंगे पूरे प्रदेश भर में। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जेल भरो आंदोलन का होगा, उसकी रूपरेखा फिर अलग से बनेगी कि वो हम कब करेंगे। ये जब सब करते रहेंगे, ये सब कार्यक्रम चलता रहेगा, लोग पूछेंगे कि आपके मूवमेंट में हम क्यों आ जाएं? पहले ही जो लोग नहीं आए थे वो तो जेल चले गए हैं, अब हम अपने बच्चों को क्यों भेज दें, ये भी जेल क्यों भरें? ये क्या है ना, समाज के मान सम्मान गरिमा की बात है। और सतनामी समाज ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई काम ही नहीं करता जिसके वजह सतनामी समाज डरेंगे इस सब चीज़ से। क्योंकि हमेशा समाज सच्चाई के लिए, मान सम्मान के लिए, अपन आस्था के लिए लड़ाई लड़े हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है जी। जब बात मान सम्मान और आस्था की हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे सवाल भी बन जाते हैं जिसमें काफ़ी हार्श होता है। कुछ लोगों को तकलीफ थी कि सतनामी समाज आखिरकार ये क्यों कह रहा है कि वो हिंदुत्व का और हिंदू धर्म का बहिष्कार कर देगा, इधर उसका परित्याग कर देगा, ये क्यों होगा? देखिए, सदियों से हमारा समाज जो है प्रताड़ित रहा है। कुछ वर्गीय लोगों के द्वारा इस समाज को हमेशा दबाया गया है, शोषण किया गया है इस समाज का। और आप देखे होंगे कि जब सरकार को हिंदू की संख्या बढ़ानी होगी, तो ऐसे जो तमाम जिनको छोटी जाति है, जो मुख्य धारा से जिनको भगा दिया गया है, उन लोगों को अपनी गिनती में शामिल कर लेती है। और जब हिस्से की बात आती है, जब अधिकार की बात आती है, जब कुछ देने की बात आती है, तो वो जो है एक छोटी जाति हो जाते हैं।
वो अस्पृश्य हो जाते हैं। तो ये जो भेदभाव आज भी सरकार के द्वारा की जाती है, ये बहुत ही दुखद है और इसकी पीड़ा हम सबको है। और जब हम इसका कैसे बदला लेंगे? हिंदुत्व का विरोध कर दिया, भाई देवे हिंदू धर्म छोड़ दिया, आपने परित्याग कर दिया, तो क्या बौद्ध धर्म अपना लेंगे? नहीं, ये तो हम सब जो है मिल करके तय करेंगे कि कौन सा धर्म जो है हम लोगों को अपनाना है। क्योंकि पूरे प्रदेश में ये मांग है कि जब हम जो है हिंदू होकर भी हमारे आस्था, अपनी विश्वास, अपनी धरोहर, अपनी थाती को बचाने में असमर्थ हैं और सरकार बराबर तमाशा देखती है। आप देखे होंगे हर साल आपके पास ऑप्शन कौन सा रहेगा? भाई देवे आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया, अब आप सनातनी सतनामी हो गए, तो क्या लग रहा है कि आपका मर्ज जो है आप किसके साथ शामिल होंगे? बौद्धिस्टों के साथ, क्योंकि अभी आर्मी आपके साथ पहले ही खड़ी हुई है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो नीले झंडे के नीचे जो है वो आते हैं, तो क्या लग रहा है आपके लिए ऑप्शन के तौर पर क्या होगा? इसमें तो चूंकि हमारी जो बैठक हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों का है कि हम इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं, क्योंकि हमको ऐसे प्रताड़ित होकर जीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इस एक समाज विशेष को किस तरह, जो हिंदू धर्म का एक अंग है, उस अंग को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और एक मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, बार नहीं, बहुत बहुत बार, साल में 4, 5, 6 ऐसी घटना घटती है और प्रशासन बराबर उसको देखती हुई, लेकिन आज तक उसके लिए किसी प्रकार की कोई कानून नहीं बनी कि भाई सतनामियों का जो धर्म स्थल है उसको सुरक्षित किया जाए। बाय द वे मान लेते हैं कि आपने सतनाम धर्म छोड़ा और आपने जो है मुसलमान धर्म अपना लिया, मुसलमानों के साथ देश में ऑलरेडी ऐसा माहौल बना हुआ है, उनको तो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, संघर्ष कर रहे हैं, पर हमारी जब संख्या बड़ी होगी, ये सिर्फ प्रताड़ित करने का एक जरिया है कि छोटी जो जाति है, छोटे जो लोग हैं, जो कम समुदाय में हैं, उनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। जब संख्या हमारी आबादी बढ़ेगी तो सरकार को भी लगेगा, वो तो सरकार वोट बैंक के हिसाब से सोचती है ना, वोट बैंक हमको मानती है, तो उनको भी लगेगा कि यार इतना बड़ा वोट बैंक को हम क्यों दुखी करें। तो बहुत ही हम चूंकि छोड़ना नहीं चाहते, पर लेकिन हम बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं और बहुत आहत होकर के, हताश होकर के, निराश होकर के ये निर्णय लेंगे हम। अगर बात हिंदुत्व को छोड़ने की हुई तो इस्लाम कबूलने से पहले आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन होगा? ईसाई धर्म होगा, बौद्ध धर्म होगा, और भी दूसरे धर्म है वो होंगे, कौन कौन सा ऑप्शन लगता है? देखिए, हम तो बाबा गुरु घासीदास को मानने वाले समाज के लोग हैं, तो जो समाज निर्णय करेगी वही मान्य होगा। कौन कौन सा ऑप्शन है, हम पूछ रहे हैं ऑप्शन, समाज ऑप्शन तो होंगे ना, कौन कौन सा होगा? उन्होंने बताया मुस्लिम धर्म को अपना सकते हैं, आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट होगा? ईसाई धर्म अपनाना कन्वीनियंट होगा, धर्मांतरण तो करते ही रहते हैं वो लोग, या फिर बौद्धिस्ट धर्म को अपनाना होगा? नहीं, ऐसे तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जो समाज करेगी निर्णय उसी में हम मान्य रहेगा। ठीक है, यही सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि कन्वीनियंट क्यों होगा? इस्लाम अगर आपने कबूल लिया या नहीं कबूलते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा? बौद्ध धर्म, सतनाम धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जुड़ सकते हैं, ऐसा मतलब मेरा ओपिनियन है। और ये जो कन्वर्शन करते हैं ईसाई लोग, ईसाई धर्म का बहुत सारे लेकर देखा हमने, सतनामी धर्म के लोग ईसाई धर्म भी अडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ भी धर्मांतरण होता है, तो वो भी क्या ऑप्शन है आपके लिए? सर, स्वतंत्रता है सर, धर्म, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, जिसको जो धर्म लगता है सर वो मान सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास? जी, ऑप्शन है। ये जब ऑप्शन का आप चयन करेंगे, इतनी नाराजगी जो मेन स्ट्रीम के रिलीजन है उससे, ये तो कहाँ लेके जाएगी आपको? क्योंकि अगर आप किसी समुदाय से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, किसी धर्म से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, तो और पूरा पॉलिटिक्स इंडिया का जो है वो रिलीजन के आसपास होता है, क्या लग रहा है कि खुद को कटा वटा महसूस नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल कटा हुआ, ऐसे ही तो कटे हुए हैं हम लोग। तो जो कटा हुआ व्यक्ति है तो कुछ तो कोशिश करेगा कि वो उसका अंग जुड़ जाए। हम लोग सदियों से कटे हुए हैं और इस आस में हम अभी तक जी रहे हैं कि कोई तो होगा जो हमको गले लगाएगा, पर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो हमें गले लगाए। चुनाव के समय लगा लेते हैं। चुनाव के समय तो हमारे पैर भी पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं हमसे अपनी जितना भी, मतलब ऐसा लगता है कि उससे बड़ा जो है हमदर्द कोई और नहीं है दुनिया में, वो इस तरह की हरकत होती है। लेकिन बाकी समय जो है हम वही हैं, हमारे साथ वही भेदभाव है। जेल भरो आंदोलन के दौरान आप जब जाएंगे तो क्या क्या लेके जाएंगे? जैसे उन्होंने बताया कि झंडा रहेगा, झंडे के नीचे डंडा भी रहेगा, उसके अलावा पानी के बोतल, गमछे वगैरह क्या क्या लेके जाएंगे? और पानी के बॉटल लेके जाएंगे, झंडा लेके जाएंगे, अपने सतनाम धर्म का वो है, चिन्ह है। कोई पैम्पलेट वगैरह, कुछ पैम्पलेट रखेंगे, संविधान के बुक रखेंगे और तिरंगे झंडा रखेंगे जो हमारे देश की शान है, हम ये सब रखेंगे। और पानी, पाउच, ये कुछ खाने वाने का व्यवस्था,
बच्चे जाएंगे, महिलाएं जाएंगे, माताएं बहनें सभी जाएंगे, तो कुछ कुछ छोटे छोटे जरूरत की चीज़ रखना पिछली पड़ेगा। बार की तरह इस बार भी अगर कुछ लोग चुपके से घुस गए लाठी डंडा हथियार लेके, उस पर नजर रखेंगे, ये सरकार के काम है, सरकार रखेगी। बिल्कुल। क्या है ना, हम लोग अपने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर असामाजिक आता है तो सरकार की ये आप भी जिम्मेदारी तो है। नजर रखोगे। हम अपने तरफ रखेंगे, लेकिन हम लोग कार्यक्रम में बिजी रहेंगे, लेकिन कोई असामाजिक आता है, सरकार की जिम्मेदारी ये करना। क्या हम लोग उसके लिए जो है हमारे जो सोशल मीडिया के जो साथी समाज के 200 लोग जो चिन्हित रहेंगे हमारे, जो हर 100 मीटर के दायरे में वो पूरे अपनी कैमरा लेकर जो है सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। उस आंदोलन की चप्पा चप्पा एक एक चीज़ों की रिकॉर्डिंग होगी, ताकि इस बार कोई असामाजिक तत्व व्यक्ति वहां घुस करके किसी प्रकार के दंगा या हिंसा को वहां पर अंजाम ना दे। इसके लिए हम पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रखेंगे अपने तरफ से। प्रशासन और प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी होगी, सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कि इतना बड़ा आंदोलन है तो उस आंदोलन को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करें। तो आपने सुना कि किस तरह से सतनामी समाज या संगठन जो है वो एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है और ये कह रहा है कि ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। बात अगर हिंदुत्व के परित्याग की हो तब भी वो ऑप्शन के तौर पर इस्लाम या मसीहत या फिर दूसरे बौद्धिस्ट धर्म का ऑप्शन पर रखेंगे। साथ ही जो प्रदर्शनकारियों के बीच उपद्रवी ना घुस जाए या फिर से वो बलौदाबाजार की हिंसा घटना ना हो, इसके लिए एहतियात जो है वो बरतने वाले हैं। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, इस तरह के जेल भरो आंदोलन के दौरान सतनामी समाज की केवल एक ही मांग है कि उनको मेन स्ट्रीम पे आने दिया जाए और जो बेकसूर लोग इस वक्त जेल में हैं उनको जो है सरकार जेल से बाहर निकाले, अन्यथा उनका ये विरोध प्रदर्शन, ये जो तरीका है, ये आगे भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।